बाबूजी, जय शंकर। जय शंकर। आपके आंख में आंसू देख रहा हूं, बह रहे हैं, बात क्या है? बाबूजी मेरी बात सुनो। आप ये पूछना चाहते हैं ना कि मेरे आंखों में आंसू क्यों, उदासी क्या कारण, क्या ये पूछना चाहते हैं ना? हाँ। मेरी बात सुनो, मैं आपसे बता रहा हूँ। बाबूजी अरे पड़ी है बहना की शादी कहो, कैसे रचाऊंगा भाई है। चाहूंगा और नहीं है पास में पैसा, कहाँ से शादी रचा। बाबूजी मेरे पास 6 लाख रुपए थे, ना मालूम कौन कमीना उस पैसे को उठा ले गया। अरे कल नहीं परसों मेरे बहन की बारात आने वाली है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बहन की शादी रचा सकूं। कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा बाबूजी? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपने बहन की शादी करना चाहते हो, करो ना गम मेरे बिरना तेरी मैं शादी में मैं खूब रुपया लुटा। कम न करो, तुम्हारे बहन की शादी में जितना पैसा लगेगा मैं खूब दूंगा। ठीक है बाबू, चिंता मत करो कि हमारा काम कर दोगे तुम्हें बलवान पालूंगा। हमारा कि हमारा काम कर दोगे तुम्हें भगवानी पालूंगा, और अगर हो जाए बहना की शादी तुम्हें भगवान पालूंगा। अगर मेरे बहन की शादी हो गई तो एक दूसरा रूप आप भगवान होंगे बाबूजी। तुम्हारी बहना की डोली मैं अपने कांधों से उठाऊं। तुम्हारी बहना की डोली मैं अपने कांधों पे उठाऊंगा। भैया ये सुन लो तुम उसको अपने साथ ससुराल पहुंचाऊंगा। कम न
करो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। कौन सी शर्त है बाबूजी? शर्त मान लोगे तो तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। अरे आखिर बात कौन सी आप बताइए, कहना क्या चाहते हैं बताइए तो सही पहले। मैं बता रहा हूँ, हमारा शर्त यही है, कमरा नंबर 2 में एक आदमी का कत्ल करना होगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे मैं अपने बहन की शादी के लिए एक आदमी कत्ल करूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने बहन की शादी के लिए तो कैसे शादी होगी? कैसे शादी होगी? मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे आप पैसे दीजिए, मैं आपको कमा कमा कर आपके एक एक पाई अदा कर दूंगा, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करूंगा। तो पैसा नहीं दूंगा। जी मोनू, तू ही बता मेरे भाई, मैं क्या करूं, कैसे करूं? भैया आप का बताई, अब है पैसा कारे तो केहू खून कह दे बया, तू फंस जा बया। अगर कहो अगर खून न करबा तो बहनी की डोली कैसे उठे? ठीक है बाबूजी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारी यही शर्त है कि एक आदमी खून करने के बाद तुझे पैसा मिलेगा। अरे तो रही बात मैं अपने बहन की शादी के लिए एक खून नहीं, अगर बल्कि मुझे हजारों खून करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ बाबूजी। लाइए आप पैसा दीजिए। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। समय ठिकाना आप बताएंगे, खून मैं करूंगा। तुम तैयार हो तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी मैं नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लो। मोबाइल पे मैं पैसा भेज दूंगा। चलिए ठीक है। 90 26 41 16 62 पे। ठीक है लगाना, पैसा मिल जाएगा। मैं चल। ठीक है बाबूजी। भैया ये मोनू शायद मेरे किस्मत में ही लिखा है मुन्ना, अगर मैं इधर अपने बहन की शादी नहीं करता हूँ तो मेरी बहन क्या सोचेगी कि अगर मेरा सगा भाई होता जरूर वो निभाता, उसका मैं सगा भाई नहीं हूँ मुन्ना। मैं अपने बहन की शादी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है भैया, मुन्ना चलो चल। काका हो कुल सामान खरीदवाई गया, अब बैठा काका, आराम कर ले, तू हम आराम कर ले, बहुत थक है। हम बैठ जा काका। सेठ जी घर में हैं? है क्या बात है? उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अपने काका को बुला रहा हूँ। बुलाओ। काका बोलो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बात क्या है? बात यही है, जो बरखा तुम्हारी बेटी है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ा ये है खरौचा से मोछा लेके आया है, साले शादी कराई। हमरे का ऊंची आवाज से बात किया ना तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा, मर जाओगे। वो हमार बहनिया, आ ज्यादा बोलबा तो बेटा अंदर घुस के होटल खोल दे। अबे साले इतनी गोली डालूंगा बे, खोखा बिनने वाले बे करोड़पति हो जाएंगे बे। गोली नहीं मार सकते, शादी न हुई, हम लोग न करा। नहीं करोगे, इधर चलो बे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। मर गया। चल रहा हूँ उसकी बेटी के पास।
अब हम का करी, कैसे करी? हमरे काका के साला गोली मार दिए, भाग जाई रहे, हम ही पकड़ा जावे घरे भाई। क्या मालिक, बाबूजी, क्या मालिक, मेरे बाबू को तो गोली लग गई है। क्या मालिक, कौन था मेरे बाबूजी को गोली मार दिया? हे बाबूजी, बाबूजी, भैया भैया क्या कह रही है भैया? कौन? पुलिस, पुलिस, कौन? कौन? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मोरी पापा क्या हुआ? साहब ही हमारे काका खून कह दिए। अरे सेठ आलोकनाथ का फोन? हाँ। लेकिन ये तो उनका लड़का बादल है ना? हाँ साहब, मैं बादल हूँ, लेकिन मैं जिस वक्त पहुंचा उस वक्त मेरे बहन का खून, मेरे बाबूजी का खून हो चुका था। वाह बादल वाह, मालूम कौन कमीना मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। खूब अच्छा जिला दिया तूने इनकी मोहब्बत का। अरे तुम्हें इतने नाश प्यार से पाले और तूने अपने बाबूजी का खून कर दिया। ये क्या करे? क्यों ऐसा किया बादल तूने? नहीं साहब, फिर विश्वास कीजिए। अरे मैं तो बाबूजी से मिलने आ रहा था, आज ही मैं ड्यूटी ज्वाइन करता चला आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पे पहुंच गया, नहीं तो फिर भी तूने जो करना था कर दिया। लेकिन नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए कि मेरे आने से पहले बाबूजी का खून हो चुका था। मालूम कौन कमीना बाबूजी को गोली मार दिया था? अरे मैं बाबू को क्यों? मैं जानता हूं बादल, कोई कातिल कोई मुजरिम ये नहीं कहता कि मैंने खून किए, मैंने चोरी की है, कोई ये नहीं कहता। लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं है कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं बादल। अरे मैं तो तुम्हें जानता हूं। अरे तू कैसा भाई है? कल ही तेरे बहन की बारात आने वाली थी, तूने उसके घर शहनाई के बजाय मातम करवा दिया। अरे तू भाई है या कसाई है? लेकिन ऐसा नहीं है साहब, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बाबूजी का खून नहीं किया। मेरे आने से पहले बाबूजी का खून हो चुका था। अरे मैं क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा? इसलिए कि इनके सिवा मेरे जिंदगी में और कोई नहीं है साहब, मैं सच बता रहा हूँ। सच बता रहा है? सुन मेरी बात, अरे खून तूने किया ये सरेआम है, क्यों बनावट बहाने बनाता है? अब सारे साबुत मौजूद हैं इस घड़ी, क्यों दिखावे का आंसू बहाना? बादल, अब भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि सही सही बता दे, तूने ये खून क्यों किया, किसके कहने पे किया? अरे साहब, आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन जो सच है मैं वही बता रहा हूँ कि मैं बाबूजी का खून नहीं किया। मेरे आने से पहले बाबूजी का खून हो चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाने जा रहा हूं जिसे तू बहन मानता है। बरखा कहाँ है? बरखा को बुलाओ। मोनो, बरखा जी, बरखा बहन, आप जहाँ गई हो तत्काल आइए, आइए बरखा बहन। क्या हुआ सामान? ये बताओ कहाँ थी तुम? मैं घर में थी। अरे तुम्हें कुछ खबर रहती है? घर में क्या हो गया तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मैं तुम्हें बताऊं या दिखाऊं? देखो ये सामने तुम्हारे बाबूजी की लाश पड़ी है। सावन, मेरे बाबूजी को कौन मार सकता है? किसी से मेरे बाबूजी की दुश्मनी भी नहीं थी। आखिर कौन है वो कमीना जो मेरे बाबूजी को मार के चला गया? मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे बाबूजी को कौन मारा है। क्या यकीन करोगी तुम? ये कौन खड़ा है तुम्हारे सामने, इसे पहचानती हो तुम? ये तो मेरे बादल भैया है। अरे ये तुम्हारा भाई नहीं, ये कसाई है।
इसने मारा है तुम्हारे बाबूजी को। इसके हाथों में बंदूक, सामने बाबूजी की लाश। मौके पे मैं पहुंच गया। नहीं नहीं सावन, कोई भाई अपने बाबूजी का खून नहीं कर सकता। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ठीक है, तुम खुद ही पूछ लो। वैसे कानून इजाजत नहीं देता। अगर कानूनी आदमी मुजरिम से सवाल करे, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि तुम बादल की बहन हो ना। पूछो क्यों ऐसा किया इसने। क्यों बादल भैया, क्यों ऐसा आप किए? क्या प्यार में कोई कमी हो गई थी, इसलिए मेरे बाबूजी को मार डाले आप? बरखा बहन, आपसे आज तो कहता हूँ बहन कि मैं बाबूजी का खून नहीं किया। अरे जिस वक्त में पहुंचा बाबूजी का खून हो चुका था बहन। मैं सच कह रहा हूँ बहन, मुझे विश्वास करो। मैं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बहन। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। तुम बाबूजी का खून कर सकते हो। ये सावन, ये मोनू जो बता रहा क्या गलत है? तुम ही किए हो खून। अरे काटिना बाबू को डाला तूने, कभी रहम न खाया। काटी डाला तूने बाबू को, न कभी रहम न खाया है। हरे मार के कोड़ों से तेरी चमड़ी में आजू। मैंने सिर्फ तुम्हें पूछने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उसकी जान ले ले। पागल हो गई हो। सावन, इससे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये मर जाना चाहता है। ये मर जा कमीने, तू मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। देखो बरखा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दर्द। तो कानून हाथ में लेना चाहती है, इसे मारना चाहती है। नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। ले जाओ सावन, और इसको ऐसी सजा दिलवाओ ताकि जिंदगी में कोई भाई ऐसा खिलौनी काम करे कि नाम न ले। लेकिन एक बात ये बताओ मोनू, वो बंदूक लाओ। बंदूक कहाँ है? पहले ये बताओ कि वो बंदूक तुम्हारे घर की है कि कहाँ की है? मोनू, ये बंदूक किसकी है? बरखा को बुलाओ। क्या मैं बताऊं, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? तब ये ऐसे नहीं बताएगा। बादल, अब तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं मैं, बता दो, नहीं तो मजबूरन मुझे वो हरकत करनी पड़ेगी जो एक पुलिस करती है। मोनू, तो इसके ऊपर हंडल जलाएगा और इसे तब तक मारते रहो जब तक ये बताए ना कि खून क्यों किया इसने। देखो सूरज, साफ साफ बता दो। बहन बरखा, मैं सब कुछ सच बताऊंगा। बरखा मेरी बात सुनो पहले। हरे सताया जमाने का मुझे, जब सताती हूँ। आगे हमारे रमेश बाबूजी। मुझे जब सताती हो और खियाला बापूजी का खून मुझे दोषी बनाती हो। झूठ बोला है, तू झूठ बोला है।
तुम्हें कहा कि तुम हंडल चलाओ इसके ऊपर, तब ये बताए। ये बता सूरज, साफ साफ बता, क्यों बाबूजी को खून किया बादल? खून नहीं किया मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बोल आखिर सच बादल, बता रहा हूँ। तू अपने पिताजी को खून क्यों किया? नहीं बताएगा? पागल हो गया साले, अब इसके सर में मार दिया, मर जाएगा। उठाओ उसको जल्दी से, जल्दी उठाओ उसको, जल्दी उठा। क्या मालिक, शाह मालिक के कहा हूं मैं, लेकिन एक बात सुन ले चाचा छोला, चाचा छोला, हर जिस तरीके से तू मेरे बहन को तड़पा कर मारा है, अगर मैं तुझे ना मारा तो मेरा नाम सूरज नहीं। आ रहा हूँ चाचा छोला तेरे पास, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। आ रहा हूँ तेरे पास। और छोला किधर भागे? बोलो। वाह बादल वाह, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा तो सोच रहा कि मैं पागल का भेष बना के भाग जाऊं। अब तक तुम्हारा नाम बादल था और बादल से अब सूरज हो गया। कौन बादल? कौन बादल? कैसा बादल साहब? सच बता रहा हूँ, मेरा नाम सूरज है। अरे मैं किसी बादल बादल को नहीं जानता, तेरा नाम बादल है। मोनो इसको हथकड़ी लगाओ। आगे हमारे देवता दीन बाबूजी कब से चलकर आए हैं। मार मारूंगा साले, तू पकड़ देगा अपने आप। मोनो लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। हाँ ले जाओ। बरखा, बरखा इधर आओ। एक बात ये बताओ, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ? अभी हमने इसके ऊपर हंटल चलवाया, अचानक इसके सर में चोट आ गई। ये गिर के उठा तो चाचा चाचा की आवाज लगा रहा है, कह रहा है मेरा नाम बादल नहीं, मेरा नाम सूरज है। ये क्या माजरा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम्हारा भाई है ना? सावन, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरा सगा भाई नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ। जब ये मेरे घर आया था तो पागल के भेष में आया था और अचानक मेरे बाबूजी और हमारा मोनू जोकर भैया वो इसको बहुत मारा और ये बेहोश हो गया। जब मैं इसको लेकर गई हॉस्पिटल तो डॉक्टर इलाज किए और इलाज करते ठीक हो गया, लेकिन ये अपना याददाश्त खो बैठा। जब मैं पूछी डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं किसी को चिढ़ रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले इसके सर में चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त खत्म हो गई है और फिर कभी इसके सर में चोट लगेगी तो इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। इसलिए तब से मेरे बाबूजी मैं इसका नाम बादल की, और यकीन न हो तो आप मोनू से पूछ लो, क्योंकि मोनू। वाह बरखा वाह, अरे इतने दिन से मेरे साथ में इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर रखा तूने। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके सर में चोट आने से इसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? कानून, ये बात तो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। साहब यही बंदूक बरखा है। इधर आओ। विकास कुमार बाबूजी, ये बंदूक तुम्हारे घर की है, पहचानो इसे। ये बंदूक मेरे घर का नहीं है सावन, ये बंदूक तो ज्वाला सिंह की है। ज्वाला सिंह की बंदूक तुम्हारे घर में? वही तो मैं भी सोच में पड़ गई। मोनू यहाँ आओ तो देखिए, सुबह का वक्त है, आपको भगवान की कसम जो भी कहना सच कहना। ये बताओ खून करते हुए क्या आप बादल को देखे थे? देखा सुबेरे सुबेरे पहल हम झूठ ना बोला। हाँ सही बताना मोनो, जो अभी मुझसे जो बताया वही बात बताना। देखा भाई, सुबेरे पहल हम झूठ न बोला। देखा बरखा, हम जब आए हैं देखा है सिर्फ बादल भैया बंदूक भर उठाए रहे, बंदूक उनके हाथ में। खून करते देखा या नहीं देखा ये बता। एक तो भगवान की कसम हम नहीं देखा।
क्या कर रहा है बे तू? झूठ बोला रे कमीले तूने। साले तूने तो कहा मैंने खून करते हुए देखा है। कमीना नहीं तो आज मुझसे कितना बड़ा पाप साले होता। तू झूठ बोला। अब बता, अगर ये बेकसूर आदमी फंस जाएगा तो क्या होगा? कैसे मैं इसको बचाऊं? कैसे बचाओ? नाटक तू हमरे समझ नहीं। बरखा, सावन मैं बचा कर अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, आगे आगे मत बोलो, मेरी बात सुनो। क्या? देखो मैं जा रहा हूँ इसे लेके, और याद रखना इसकी फांसी होने वाली है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इसे बचा सकूं। तुम्हारे पास कोई चारा हो तो बताओ, क्या कर सकती हो अपने भाई के लिए? सावन मैं जाऊंगी ज्वाला सिंह के, वो क्या बोलते हैं, ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? ज्वाला सिंह के पास तुम जाओगी? हाँ अरे पागल हो गई हो? अरे तुम्हारे पीछे इतने दिन से लगा हुआ है वो, तुम जाओगे उसके पास? भैया ये ना हो जाए हम जाओ साथ में। क्या करोगी वहां जाके बताओ? घबराइए मत, मैं उसको प्यार में फंसा कर यहाँ तक लाऊंगी। ठीक है बरखा, अपने भाई के लिए अगर इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहती हो तो ठीक है जाओ, लेकिन याद रहे सीआरडी के भेस में जाना, अपना ख्याल रखना। ठीक है मैं और जा रही हूँ। सुबह 6 बजे से पहले आ जाना, है तो इसकी फांसी हो जाएगी। ठीक है मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। देखो बादल, अभी तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी तेरा नाम बादल नहीं सूरज है, लेकिन मैं क्या करूं? कानून कानून होता है, कानून को सबूत चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें अदालत ले चल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा वहाँ पे इंसाफ हो जाए। ठीक है साहब, ले चलिए साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए साहब। चलो।